हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ हमें पता है कि आयोग द्वारा एक कैलेंडर जारी किया था जिसमें बताया गया था अगस्त में होगा। लेकिन आज हमारे सामने कुछ ऐसे शिक्षा विभाग के लेटर्स आते हैं और उसी के साथ साथ कुछ न्यूज़ चैनल पर भी ये शो किया जा रहा है कि हमारी बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ आपको मार्च में ही देखने को मिल जाएगी। तो इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये सारी बातें सच हैं, क्या सरकार बदलने के बाद ये पेपर हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था कि सरकार बदल जा रही है, इस कारण अब हो सकता है वैकेंसी ना देखने को मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां क्रिएट हुई तो हो सकता है जो नई गवर्नमेंट फिर से बनी है उसको ये लग रहा हो कि हमें उसी स्पीड में काम करना है जिस स्पीड में हमने पिछले टाइम में वर्क किया है। तो अगस्त से पहले ही वो परीक्षा संभावित हो सकती है। उसके लिए जो कार्रवाई है उसको किस प्रकार से तेज कर दी गई है, एक लेटर के माध्यम से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और इतनी लेट नाइट, मतलब 12:32 हो रहा है, सूचना बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए आपके लिए वीडियो लाई जा रही है। तो वीडियो अगर समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, एक लेटर जो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया है, 29 तारीख उस पर लिखा है। हालांकि हो सकता है अभी तक आप जान गए हों, यदि नहीं जान पाए होंगे आप, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पूरा रीड कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें जो मेंशन है चीज़ें वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 29 तारीख का ही ये लेटर है। इसमें एक विषय दिया गया है संबंध में और शिक्षा विभाग का लेटर है। प्राथमिक 1 to 5, माध्यमिक 6 to 8, मध्य 6 to 8 एंड माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब जो क्लास 1 से 12 तक की वैकेंसीज हैं उनके संबंध में कुछ है। आगे देखते हैं हम क्या है पूरा मामला। उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक इतने को अधिसूचित की गई थी, परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन 26/23 यानी TRE 1 और 27/2023 यानी TRE 2 इसके बाद के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण यानी थर्ड फेज के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि TRE 1, TRE 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग कितनी है? 20 से 25 हज़ार है के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों के रिक्त हुए पदों पर गणना कर उसे प्रशासी पद वर्ग समिति के विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन करना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्त की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। मतलब इनको अब TRE फेज पर वर्क लगातार करना है। और ये जो न्यूज़ आ रही है आज कई सोर्सेज से और जो न्यूज़ 18 पे भी दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें लगभग सही होती नजर आ रही हैं इस लेटर से। अब इसके बाद कहा गया है, उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्त को 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त जितने भी पद हों, TRE 1, 2 से जो भी बचे रहे हों, उन सभी को आपको बताना है। तो ये जो लेटर है और जो न्यूज़ आ रही है, उन दोनों से ये लग रहा है कि जो नई सरकार आई है वो अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए जिस प्रकार से पिछले समय में काफ़ी तेज़ी से 2 महीने के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज लाई गई हैं, और लोकसभा चुनाव भी आप सभी लोग जान रहे हैं, अगर फरवरी में आ गया इसका विज्ञापन, तो आप सभी को पता है कि चाहे चुनाव आयोग लगा दे आचार्य संहिता, फिर भी अगर किसी चीज़ का विज्ञापन आचार्य संहिता से पहले आ जाता है तो उसका पेपर आचार्य संहिता के दौरान भी लिया जा सकता है। ये आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पता होगा तो आप समझ लीजिए कि आचार्य संहिता में जो लोग कहते हैं पेपर नहीं होता है, सिर्फ नई चीज़ों का नहीं होता। अगर सरकार ने किसी चीज़ का लोकार्पण कर दिया या कोई पोस्ट निकाल दिया तो उसको वो पूरा करवा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोग ये मान के चलिए कि बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज जो अगस्त में थी उसके लिए आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। तो आज से ही अपना आप एक शेड्यूल बनाइए और हम फिर से अपना पेड क्विज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, टेलीग्राम पर आपकी पेड क्विज होगी जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहां पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। और आप सभी लोग के लिए जितने मटेरियल हैं पिछले TRE 1 और TRE फेज को कंपाइल करते हुए आपके लिए नोट्स, पेड क्विज, सारी चीज़ की शुरुआत हमने की है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को मान के चलिए कि आपको करना ही है। और हम रेट वही रखेंगे, मात्र 119 रुपये में आपको पूरा कोर्स करवाएंगे अभी से लेके। अगर ये मार्च में होता है तो मार्च, और अगर अगस्त में जाता है तो हम अगस्त तक की चीज़ें सब कुछ उसमें आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बाकी
करना क्या है आपको, आपको देखिए टीआरई फेज 1 हो चुका है, टीआरई फेज 2 हो चुका है, और क्लास 1 से लेकर 12 तक देखिए टीआरई फेज 1 में तो पहला था सब कुछ नया, लेकिन टीआरई फेज 2 में 6 to 8 का पेपर कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी आपके पास 1 से लेकर 12 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब आपको एनालिसिस करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती में क्या मटेरियल पूछता है, किन कंटेंट को पसंद करता है पूछना, किन कंटेंट को छोड़ देता है। तो आपको सिर्फ अपना बचाव करते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है मजबूती के साथ। अब अगर मार्च में हो जाता है तो आपके पास मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आपका विज्ञापन जारी कर दे, और एक बार विज्ञापन जारी हो गया तो ये मान के चलिए आपका पेपर होना तय हो जाएगा, किसी भी प्रकार से वो हटेगा नहीं। तो आप सभी लोग अभी से आज से ही अपनी तैयारी को जुट जाइए करने के लिए, और मेरे चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट्स पिछले सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप बात करके देख सकते हैं कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन या किस प्रकार के हमारे यहाँ बैचेस चलाई जाती हैं, वो आपको पूरी सारी जानकारी दे देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्रीवियस ईयर में भी कैंडिडेट थे हमारे चैनल के या हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए थे, वो सारे लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए, तो ये बहुत जल्द आपको 2 से 3 दिन के अंदर या 11 तारीख के बाद, जैसे मैंने पिछले भी कहा था और इस समय भी कह रहा हूँ, 11 के बाद आप सभी लोग को आपकी बैचेस देखने को मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर ये सिचुएशन तब की है जब पेपर थोड़ा डिले होता है, अगर मार्च में पेपर होना तय है तो ये मान के चलिए 1 से 2 दिन के अंदर आप सबका सब कुछ बन जाएगा। तो आप सभी लोग अभी से रेडी हो जाइए एग्जाम के लिए, और कोई भी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि पेपर अगस्त में ही रहेगा, क्या आयोग ने जो कैलेंडर निकाला है वो फर्जी हो जाएगा या आयोग ने ये किया था तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक ट्वीट किया था जो आप सभी को याद होगा कि टीआरई फेज 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का एक लेटर आता है और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे ना कोई बात सुनने को मिलती है, ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग उस कैलेंडर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर सरकार ने चाह ही लिया तो आपका पेपर मार्च में हो जाएगा, फिर वही बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा जो टीआरई 1 में अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट हो गया और जो फिर से इस सूचना को सुनने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा एक प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अनर्गल उठा के पढ़ते रहिए, देखिए कि टेस्ट क्या है आयोग का और वो चाहता क्या है आपसे, कि आप किस प्रकार के कंटेंट या मटेरियल को उठाकर पढ़ते हैं। उसी प्रकार की सारी गाइडेंस आप सबको मिलेगी हमसे, और ऐप चैनल को जुड़े रहिए। काफ़ी रात हो गया इसलिए बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी इसके बाद। आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और ऐसे ही कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको किस चीज़ की नीड है। थैंक यू सो मच।